निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का एक बयान आता है जिसके बाद यूपी की सियासत में हलचल मच जाता है। उस बयान के क्या मायने हैं, बीजेपी संजय निषाद से ये जानने की भी कोशिश करती है। अपने बयान में संजय निषाद ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने की बात कही है। राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो ये बहुत गहरी बात है, जो न केवल संजय निषाद की नाराजगी जाहिर कर रही है, बल्कि बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच बढ़ती खटास का साफ संकेत दे रही है। और क्या ये खटास विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव कर सकती है? आइए विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल 26 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर से संजय निषाद ने एक बयान दिया, जिसमें वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दें। क्यों छुट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? राजभर को राजभर के नेता अपशब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो जाट हैं उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? अब आपको सुनवाते हैं ये बयान, जिसमें संजय निषाद ऐसा कहते सुने जा सकते हैं। कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूं जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री टिकट देते, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है। लेकिन अभी अखबार से कल पता चला कि नेता लोग भी टिकट बांट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल आता है कि आखिर संजय निषाद अपनी ही सहयोगी पार्टियों पर क्यों भड़के हुए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट से ही ये जानकारी मिल रही है कि संजय निषाद को ये लगता है कि भाजपा अपने निषाद चेहरों को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी है। यही नहीं, कई नेता ऐसे हैं जो बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन निषाद पार्टी के नेताओं के बारे में जिलों में अनारगल बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी के दूसरे नेता शय दे रही हैं। इसी को लेकर भाजपा संजय निषाद के निशाने पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार में मंत्री जयप्रकाश निषाद और फतेहपुर की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संजय निषाद के निशाने पर हैं। उनके अलग अलग बयान पर संजय निषाद ने बीजेपी को घेर लिया था। अब इस नाराजगी की एक वजह और दिख रही है, जो ये कि अभी हाल ही में निषाद पार्टी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसमें एनडीए के सभी सहयोगी दल मौजूद थे, लेकिन भाजपा का कोई नेता नहीं आया। इसे भी संजय निषाद ने मुद्दा बनाया और कहा कि क्या बीजेपी उनसे इतनी विरक्त हो चुकी है कि उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करने लगी है। संजय निषाद ने एक तरह से सहयोगी दलों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के खिलाफ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने एक बात कही थी, जिसमें लक्ष्मी नारायण चौधरी ने आरएलडी के जयंत चौधरी को बीजेपी के लिए पनौती बताया। उससे भी संजय निषाद खफा है। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी एक एक कर अपने सहयोगियों को टारगेट कर रही है। दरअसल संजय निषाद की जो पकड़ निषाद वोटों पर थी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में ढीली पड़ गई है। इसकी वजह संजय निषाद का अपने परिवार के लिए ज्यादा प्रेम माना जा रहा है। यानी जब बीजेपी ने संजय निषाद को गठबंधन में कुछ दिया तो उन्हें उसे सबसे पहले अपने परिवार में बांटा। बीजेपी से गठबंधन होने के बाद संजय निषाद ने बेटे को भाजपा से सांसद बनाया, दूसरे बेटे को निषाद पार्टी से विधायक बनाया। संजय निषाद खुद एमएलए बने और मंत्री भी। रिपोर्ट कहती है कि परिवारवाद के आरोप लगने की वजह से उनका नुकसान होना भी शुरू हो गया है और निषाद वोटों पर उनकी जबरदस्त पकड़ ढीली हुई है।
संजय निषाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी इसी मुद्दे को खूब उछाला था। इसकी वजह से ही बीजेपी सभी निषाद सीटें हार गई, जबकि सपा सुल्तानपुर सीट भी निषाद चेहरे को हराकर जीत गई। कहा जा रहा है कि शायद संजय निषाद को भी इसका एहसास अब तेजी से होने लगा है कि उनका परिवार प्रेम उनकी सियासत पर भारी पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पार्टी के प्रभारी से हटा दिया, जो भाजपा में होते हुए भी निषाद पार्टी के प्रभारी पद पर तैनात थे। खैर, इन बातों से हमें लग रहा था कि आने वाले दिनों में संजय निषाद भाजपा पर और हमलावर होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी के साथी बनकर वे सियासत करते रहे तो उनकी निषाद पॉलिटिक्स का नुकसान हो जाएगा। इसलिए दूसरे सहयोगी दलों की तर्ज पर संजय निषाद भी अपनी असहमति और पहचान अलग बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 घंटे में ही संजय निषाद के तेवर ढीले पड़ गए। भाजपा को गठबंधन तोड़ने की धमकी देने वाले निषाद ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। सुनिए जरा। कहा कि बयान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर नहीं आयोजित किया था। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो फर्जी पीडीए था उसकी हवा निकाल दिया था दिल्ली में। पीड़ित, दुखी, अपमानित जो हमारे लोग हैं, मछुआ समुदाय के लोग ताल कटोरा मैदान में गए थे और उसमें मैंने न्योता सबको दिया था, लेकिन राजभर भाई आए, वो आए, सब लोग आए और उस मैंने जो हवा निकाला फर्जी पीडीए का, अब कुछ इम्पोर्टेड नेता भाजपा के अब सवाल पूछेगा, प्रेस तो बताना पड़ेगा, और इम्पोर्टेड नेता खुद ही आज ऐसी हवा निकाल रहे हैं अपनी ही पार्टी की कि जिससे सपा को फायदा हो जाए। भाई बोलिए, आज के दिन में हम लोग कभी तब भी चट्टान की तरह खड़े, आज भी हैं, कल भी हैं। हमने बार बार कहा कि मैं भाजपा के साथ तब भी हूँ, आज भी हूँ, जब तब दरवाजा नहीं बंद कर देता। लेकिन फिर भी संजय निषाद बीजेपी के नेताओं पर कुछ तंज सा कसते हैं कि भाजपा में बैठे नेता किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। भाजपा को पूछना चाहिए वे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सुनिए जरा। सारे लोग इस जो फर्जी पीडीए था उसकी जो हवा निकाल दिया, हमने खड़ा हो गए चट्टान के तरह। तो खुद ही भाजपा की उस चीज की हवा निकाल रहे हैं, तो ये तो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? भाजपा को सोचना कि हमारे लिए फायदा पहुंचा रहे हैं, सपा के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं। आज के दिन में ये भाजपा को संदेश देना ही पड़ेगा ना। 27 में यूपी विधानसभा इलेक्शंस होने हैं और ऐसा लग रहा है कि उसके लिए सियासी खेल शुरू हो गया है। चुनाव आते आते यूपी की सियासत में क्या क्या फेरबदल होते हैं ये देखना अभी बाकी है। बहरहाल, खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।